बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.7 करेंगे। एक्सरसाइज 4.7 में आज क्वेश्चन नंबर 8 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि आपको एक्स का वैल्यू दिया गया है 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट माइनस 1। आप x माइनस 1 ओवर एक्स का वैल्यू फाइंड कर दे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का वैल्यू फाइंड कर दे। हमने लगा लिया सोल्यूशन गिवन दैट ये हमको x का वैल्यू हमको गिवन था, ये हम लगा लिया इन्हें x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट माइनस 1। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि इसका कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट हम इसको कहते हैं जब दरमियान वाला साइन है इसको हम चेंज करेंगे। यानी ये जो अगर यहाँ पर हमारे पास प्लस था तो फिर हम नेगेटिव लगाएंगे, अगर यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव था तो फिर हम प्लस लगाएंगे। हमने इस तरह कर दिया टेकिंग कंजुगेट, यानी x लगा लिया 1 ओवर 2 अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई, यानी ये जो कंजुगेट जब हम लेंगे तो फिर कंजुगेट को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। हमने इस तरह कर दिया x डिवाइड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स अंडर 2 अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई, यानी इसका कंजुगेट हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। हमने इस तरह कर दिया 2 अंडर रूट प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट प्लस 1, यानी कंजुगेट ले लिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब हम इस तरह करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये जो नोमिनेटर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट माइनस 1 से हमारे पास 2 अंडर रूट प्लस 1 आता है। ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 अंडर रूट माइनस 1 है 2 अंडर रूट प्लस 1 है, ये अपनी ब्रैकेट में लगा लिया, ये अपनी जगह पर ब्रैकेट में लगा लिया, यानी 2 अंडर रूट प्लस 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 2 अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास फार्मूला बन गया, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a माइनस बी ए प्लस बी हमारे पास फार्मूला इस तरह था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 अंडर रूट का स्क्वायर, यहाँ पर a की जगह हमारे पास 2 अंडर रूट है, b की जगह हमारे पास 1 है, यानी 2 अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 होल स्क्वायर लगा लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यानी 2 अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल होता है, यहाँ पर हमारे पास 2 रह गया, माइनस माइनस लगा लिया, 1 स्क्वायर हमारे पास 1 आता है, 1 लगा लिया। देख सकते हो 2 अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 से हमारे पास 1 आता है, यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे, तो फिर इन x का वैल्यू हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट प्लस 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। हमने लगा लिया टेकिंग रेसिप्रोकल, यानी ये x 1 ओवर s बन जाएगा इज इक्वल टू ये 1 ओवर 2 अंडर रूट प्लस 1 बन जाएगा। इसका मज़ीद हम कंजुगेट लेंगे, यानी कंजुगेट जो हम लेंगे 1 ओवर x का, 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 अंडर रूट प्लस 1। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि ये जो 2 अंडर रूट प्लस 1 है इसका कंजुगेट हम लेंगे, तो फिर कंजुगेट को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। हमने इस तरह कर दिया 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, यानी इसका कंजुगेट ले लिया 2 अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट माइनस 1। अब हम इस तरह करते हैं, ये जो नोमिनेटर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इस तरह कर दिया, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट माइनस 1, ये मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये जो नीचे हमारे पास है डिनोमिनेटर है 2 अंडर रूट प्लस 1 इंटू 2 अंडर रूट माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि 2 अंडर रूट माइनस 1 अपनी जगह पर लिख दिया डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास फार्मूला बन गया, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास फार्मूला था, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर 2 की जगह हम यानी a की जगह हमारे पास 2 अंडर रूट है, b की जगह हमारे पास 1 है, यानी 2 अंडर रूट का स्क्वायर लगा लिया, दरमियान में नेगेटिव साइन है, 1 का स्क्वायर इन 1 होल स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अगर हम यहाँ पर 2 अंडर रूट माइनस 1 है, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट ये कैंसिल होता है, इससे हमारे पास 2 आता है, यानी 2 लगा लिया, यानी 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट माइनस 1 ऊपर लगा लिया डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 अंडर रूट माइनस यहाँ पर 2 अंडर रूट स्क्वायर ये कैंसिल होता है, 2 लगा लिया, 1 होल स्क्वायर से हमारे पास 1 आता है, यानी यहाँ पर हमने 2 माइनस 1 लगा लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह कर दिया 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई,
2 - 1 से हमारे पास क्या आता है 1 आता है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट लगा लिया। यानी 1/x का वैल्यू हमारे पास आ गया 2√-1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, यानी इस इक्वेशन नंबर 2 से हम इक्वेशन नंबर 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी इस इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन नंबर 3 लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड, ये आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने इस तरह कर दिया, यानी x - 1/x लगा लिया इज इक्वल टू, इस इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड ये था, यानी 2√+1, ये अंडर रूट में बंद कर दिया। हमने सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर, इस वजह से हमने ये नेगेटिव साइन लगा लिया। इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 2√-1 लगा लिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह कर दिया, 2√+1 ये अपनी जगह पर लग गया। ये जो नेगेटिव साइन है ये इसको मल्टीप्लाई कर दे, यानी ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट हैं सबको मल्टीप्लाई कर दे, यानी ये बन जाएगा हमारे पास -2√। माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस हमारे पास क्या आता है प्लस आता है, +1 लगा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह कर दिया, यानी x - 1/x, यहाँ पर 2√, है, यहाँ पर -2√, है, ये कैंसिल होता है। 1 + 1 से हमारे पास क्या आता है 2 आता है, यानी एक वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, यानी x - 1/x का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। अब हमने x² + 1/x का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि ये जो x - 1/x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे, यानी बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। x - 1/x इसका होल स्क्वायर लेंगे, 2 का भी हम स्क्वायर लेंगे। हमने इस तरह कर दिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड का हम स्क्वायर लेंगे। हमने इस तरह कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था x - 1/x होल स्क्वायर लगा लिया इज इक्वल टू, इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, यानी a - b होल स्क्वायर, यानी a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास 1/x है, यानी a² + b² - 2ab इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, 4 लगा लिया। अब हमने इस तरह करते हैं x² + 1/x²। अगर आप यहाँ पर देख ले, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1/x है, x 1/x ये कैंसिल होता है, यहाँ पर -2 रह गया हमारे पास, यहाँ पर 1 आता है, 2 × 1 से हमारे पास 2 आता है, 2 लगा लिया इज इक्वल टू 4। x² + 1/x² इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये इसको मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूँगा, ये प्लस बन जाएगा, यानी यहाँ पर ये -2 है, इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये +2 बन जाएगा, यानी 4 + 2। x² + 1/x² इज इक्वल टू 4 + 2 से हमारे पास 6 आता है, यानी x² + 1/x² का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। यानी ये हमने फाइंड कर दिया, यानी x - 1/x का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, यानी x² + 1/x² इसका वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया।